बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हुकूमत के लिए बहुत ही बुरा दिन है क्योंकि आज अचानक यूरोपीय यूनियन के वफ्द की आमद होती है पार्लियामेंट हाउस और आज तकरीरें हो रही थीं शेर अफजल मरवत की। और आज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर वो लोग आए जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया था। अब यूरोपीय यूनियन को भी इस चीज़ का पता लगेगा, उनके वफ्द को भी पता लगेगा कि यहाँ तो पार्लियामेंट के अंदर से पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, नकाबपोश आते हैं, सिविल कपड़ों में आते हैं और यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। फिर आकर जिस तरह की शेर अफजल मरवत ने तकरीर की है, उफ 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 उड़ा कर रख दिया है। यानी हुकूमत को इतनी मुश्किलात पेश आ रही थी कि जो ही शेर अफजल मरवत बात करते थे या तहरीक इंसाफ को कोई शख्स बात करता था तो वो लाइव स्ट्रीम हटा देते थे। तो ये चीज़ भी किसी ना किसी तरह यूरोपीय यूनियन के वफ्द तक तो पहुँचेगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि हुकूमत के लिए बुरा दिन है, अभी और बहुत सी खबरें हैं। रहीम यार खान में जिस तरह से लोगों पर तशद्दुद किया गया है, शनाख्ती कार्ड छीने गए हैं कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग वोट ना डाल सकें, उनके वोटर्स ना वोट डाल सकें, वहाँ पर डंडा बरदार खड़े थे। और भी खबरें आपसे शेयर करेंगे। इमरान खान ने क्या कहा है अली बिन गंडापुर के हवाले से कि उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और इसके अलावा जनाब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तो उड़ा कर ही रख दिया है हुकूमत को, उसकी भी बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन के वफ्द की इसलिए अहमियत है कि आप ये देखें कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना सिर्फ, और आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, इससे बड़ी गाली कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि फिर आपके कोई बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है, आपके लिए कोई कानून कोई आइन नहीं है, आपको उठाया जा सकता है, लापता किया जा सकता है, आपके घर पर छापा मारा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका आपके पास पासपोर्ट है, चाहे आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आपके पास वहाँ भी पासपोर्ट हो, डुअल नेशनैलिटी हो, तो यकीन जानिए ये पाकिस्तान में हो चुका है कि उनको उठाया गया तो उसके बाद पुलिस ने माफ़ी मांगी उनसे कि गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप जनाब यूरोप से हैं, आपके पास वहाँ का भी पासपोर्ट है, आप फ़र्ज़ कीजिए बरतानिया या किसी और यूरोपियन मुल्क के शहरी हैं, तो बड़ी माजरत, आप बताइएगा नहीं है, बस हमारे बारे में ना कुछ कीजिएगा, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई आपको। तो ये सूरत हाल है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं तो हो फिर तो आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो क्या होगा कि शेर अफजल मरवत जैसे शख्स को बिठाया गया और कह रहे हैं कि मैंने उसको पहचान लिया, DIG का शायद वो कह रहे हैं कि वो था, उसने नकाब लिया हुआ था और उसने पिस्तौल रखी टेबल पर और कहा कि हम भागने वाले को गोली मार देते हैं। यानी आप देखिए इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद भी किया और ये हरकतें भी की हैं। अब यूरोपीय यूनियन का इसलिए बड़ा अहम है कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में तुम्हारे बड़े कहते हैं, साहिब इक़्तिदार कहते हैं कि जी हम उनके वेंटिलेटर पर हैं और हम उनके बगैर तो ज़िंदा नहीं रह सकते, उनके बगैर चल नहीं सकते, उनके लिए तो वह आका की हैसियत रखते हैं। हमारे तो बड़े ताकतवरों के महल्लात भी यूरोप में ही हैं, वहीं पर हैं। तो उनका अगर वफ्द आया है और उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है तो फिर दिन तो बुरा ही गुजरेगा, बड़ी मुश्किलात होंगी इनके लिए। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें, अभी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आमिर फारूक साहब ने जिस तरह से जिस्मानी रिमांड मुअत्तल किया है उस पर हुकूमत की चीखें निकल गई हैं। ये लोग गिरफ्तार किए गए, शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम और इसके अलावा ज़ैन कुरैशी साहब जो शामिद कुरैशी के बेटे हैं, अहमद चट्ठा, दीगर लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार किए गए थे और उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया था 8 दिन का जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने। अब उनके बारे में शेर अफजल मरवत ने वो अल्फाज कहे हैं कि स्पीकर ने कहा नहीं, ये हज़फ करते हैं। अच्छा, अब जनाब इमरान खान के वज़ीर आज़म होने के नारे लग गए, इनको एक वैन में लाया गया, इन लोगों को अंदाज़ा लगा ये पार्लियामेंटेरी हैं, MNA हैं, 5-5 लाख लोगों पर एक MNA होता है, इससे भी शायद ज़्यादा तादाद पर। तो आप सोचिए कि MNAs के साथ क्या किया गया है कि एक वैन में उनको लाया गया है दहशत गर्दों की तरह और उन्होंने वहाँ पर नारे लगाए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान। तो पार्लियामेंट के अंदर फिर इमरान खान के ही नारे लग गए हैं। शेर अफजल मरवत जब आए हैं तो थोड़ी जज्बाती मनाजिर भी थे, अली मोहम्मद खान उनसे गले मिले, उनका माथा चूमा, फिर उनका बेटा वहाँ पर था, छोटा सा बेटा उनका शेर अफजल मरवत का, वो उनसे मिला है वहाँ पर, उन्होंने उसको गोद में उठा लिया। और फिर वहाँ पर जनाब शेर अफजल मरवत ने कहा कि रात को इस्लामाबाद पुलिस ने हम पर तशद्दुद किया। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने शेर अफजल मरवत ने जज अबुल हसनात के बारे में तकरीर करते हुए कहा है कि इसका नाम इसके वालिद ने गलत रख दिया, इसका नाम अबुल खबाइस रखना चाहिए था। और इस पर स्पीकर ने कहा कि आप इसको हज़फ करें या मैं इसको हज़फ कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा खबीस कर दें। फिर ये शेर अफजल मरवत ने कहा, शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने वो तकरीर की है कि ओए होए उड़ा कर रख दिया है सभी को। इसके साथ जो मैं अर्ज़ कर रहा था, रहीम यार खान NA 171 में बदतरीन धांधली हो रही है। वहाँ पर सिविल कपड़ों में डंडा बरदार फोर्स खड़ी की हुई है जो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को जिसने वोट डालना है, क्योंकि वहाँ देहाती लोग हैं, आप पता लग जाता है आपको और अंदाज़ा भी हो जाता है, पूछ भी लेते हैं सब।
तो जिसका पता लग रहा है तहरीक इंसाफ वोट डालने जा रहा है उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, उसको मारा जा रहा है, उससे शनाख्ती कार्ड भी छीना जा रहा है। वीडियोज़ आई हैं जहाँ पर लोगों का खून बह रहा है, उनके ज़ख्म हैं, और ये चीज़ भी रिपोर्ट हो रही है कि पुलिस कठपुतली बनी हुई है और वहाँ पर ये PDM, क्योंकि वहाँ पर सबने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का कहा है, वही है ना, इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी में ही चल रहा है कि पंजाब का ये हिस्सा हमारे वाले कर दो, सारे अफसर सारी पुलिस हमारे कहने पर चलेगी। वो यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ये हिस्सा आपका हुआ, ये पाकिस्तान के ना इन्होंने हिस्से किए हुए हैं कि ये तुम्हारा फलां जगह हम नहीं पूछेंगे, यहाँ जगह हमें ना पूछना, जो करना है करो। और वहाँ पर MPA साइमा कमल पहुँची हैं और ये मसनाबाद गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल बहादुरपुर जदीद पोलिंग स्टेशन पर शदीद धांधली हो रही थी और वीडियो उन्होंने बनाई और बताया कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने हाथ में डंडे उठा रखे हैं, वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं। इसी दौरान ये खबर भी आई है कि सिंध असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया, खत लिखकर इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों से एक्शन लेने की इस्तदा की है। बहुत खूब, बहुत खूब, ये बड़ा अच्छा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वर्सेस सिंध असम्बली, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और पाकिस्तान में यगानगत और पाकिस्तान में भाईचारे के लिए और एक दूसरे के साथ क्लोजनेस के लिए बड़ा ही अच्छा है। ये जो सोचा जा रहा है कि एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद आए, उसके मुकाबले में सिंध असम्बली में करारदाद आए, एक दूसरे के खिलाफ वहाँ पर तकरीरें हों, बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो मशवरे दे रहा है जनाब, बहुत आला आप काम कर रहे हैं। बहरहाल आपको कुछ दिनों में रियलाइज़ होगा कि ये आप फिर किस किस्म का ब्लंडर कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मेरी गाड़ी में गार्ड थे, 5 क्लाशनकोफे थी, मेरा पिस्तौल था, पर्स था, पैसे थे, वो गाड़ी भी पुलिस ले गई जबकि असले का लाइसेंस भी मेरे पर्स में मौजूद था। तो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मेरी वो सिगरेट की डिब्बियाँ भी ले गए हैं, सारा कुछ ले गए हैं, गाड़ी भी ले गए हैं, ये सब ये कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि शेर अफजल मरवत जब तकरीर करते हैं तो उनको जैसी माइक मिलता है लाइव स्ट्रीमिंग ही चली जाती है। तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही बोलने लगते हैं लाइव स्ट्रीमिंग ही चली जाती है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का भी इजलास नहीं दिखाया जाता, इस तरह बाकी चैनल्स दिखाएंगे जब ख्वाजा आसिफ तकरीर शुरू करेंगे या हुकूमती शख्स करेगा उसकी तकरीर सिर्फ दिखाएंगे। तो ये खुद आप देखिए नफरतों के बीच बोल रहे हैं, फिर कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, ऐसी क्यों तकरीरें होती हैं। एक खबर ये भी आई है कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस 2 में समाअत करने वाले स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 का जज तब्दील करने की सिफारिश कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जज अमजद रांझा की जगह जज शाहरुख अंजुमत को स्पेशल कोर्ट सेंट्रल को जज मुकर्रर करने के लिए वजारत कानून को खत लिख दिया। अब देखते हैं कि जी क्या होता है, जज भी यहाँ पर जिस तरह सोच समझ के लगाए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया, फारिग कर दिए जी जिस्मानी रिमांड ही, यानी पुलिस अब उनको अपने पास नहीं रख सकती। अच्छा, इसके बाद जब दरख्वास्त सुनी जा रही थी तो दरख्वास्त गुजार वकील ने इस्तदा की कि मातहत अदालत को ज़्यादा लंबा जिस्मानी रिमांड नहीं देना चाहिए था। ट्रायल अदालत ने अपने ऑर्डर में रिमांड की कोई वजूहात भी नहीं लिखी। हाई कोर्ट ने PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। PTI जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुलजमान की दरखास्तों पर ऑर्डर जारी किया गया और ये 2 रुकनी बेंच था। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा असर जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या बुरा असर जाएगा, मैं वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जुम्मे के दिन, वैसे डिवीजन बेंच नहीं होता, इसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं और समन रिफत साहिबा हैं दूसरी जज, लेकिन उन्होंने कहा जी ख़ास तौर पर कल ये डिवीजन बेंच दोबारा बैठेगा और इस केस को मज़ीद देखेगा। इमरान खान का अली बिन गंडापुर के साफ़ियों से मुतल्लिक बयान पर नाराज़गी का इज़हार। उन्होंने कहा कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था साफ़ियों के बारे में कि टाउट हैं, ये है वो हैं। अगरचे तहरीक इंसाफ कह रही है, उन्होंने चंद साफ़ियों के बारे में कहा जो इस तरह से काम कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि भाई आप लोग जो यहाँ आ रहे हैं, जो मैं बात करता हूँ बाहर पहुँचा रहे हैं, आप लोग तो जहाद कर रहे हैं। उन्होंने जब सवाल किया कि जी मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, तो किसी ने कहा कि जी आपने पहले तो कहा था मैं अली गंडापुर के साथ हूँ, जो उसने कहा। कहते कि जी मेरे पास यहाँ सिर्फ PTV आता है और मुझे 2 अखबार दिए जाते हैं, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, लेकिन आपने अब मुझे बताया है, अगर ये उसने कहा है अली बिन गंडापुर ने, तो उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप लोग जहाद कर रहे हैं, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि आप लोग जहाद कर रहे हैं, जो सही सच दिखा रहे हैं, सच रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बातें इमरान खान साहब ने कही हैं आज साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में जब उनको अदालत में पेश किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब और इसी से जुड़ी जो ख़बरें हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि आज का दिन जो लोग गिरफ़्तार किए गए थे वैसे उनके नाम रहा है, ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन का नाम वालिदैन ने गलत रखा, इसका नाम अबुल खबाइस होना चाहिए था। खबाइस का लफ्ज़ हज़फ करता हूँ स्पीकर, चलें खबीस लिख दें शेर अफजल मरवत। अच्छा, और ये उन्होंने कहा कि जी शेर अफजल मरवत ने एक और इंकशाफ किया,
मेरे साथ 70 MNAs थे, सबके पास गार्ड्स थे। तो मैंने मशवरा दिया कि 250 पुलिस वाले हैं, इनके साथ आओ, दंगल सजाते हैं। सब मुतफिक हो गए, यानी 70 MNAs थे, हमारे साथ गार्ड्स भी थे, उन्होंने कहा 250 पुलिस वाले इनके साथ दंगल करते हैं। लेकिन आमिर डोगर ने कहा वो यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के लिए आए हैं। जब मैं बाहर निकला तो थाना सेक्रेटेरिएट को हिसार के SHO ने ना FIR दिखाई, ना वारंट, और मुझे धक्के देकर ले गए शेर अफजल मरवत। तो जो पाकिस्तानी है ना, इसलिए धक्के देकर ले गए हैं, कोई वारंट भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं दिखाई, कोई FIR नहीं दिखाई, जबकि कानूनी तौर पर बताना होता है, लेकिन ले गए। NA 171 ज़िमनी इंतखाबात, पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार भी करना शुरू कर दिया है। ये NA 171 में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और यहाँ पर जनाब वही जिसके लिए हमारा इलेक्शन कमीशन और पुलिस जानी जाती है, वही वहाँ पर एक्शन हो रहा है और एक और सीट लेकर ये 2 तिहाई अक्सरियत के और करीब होना चाहते हैं। करते रहो, मज़े लेते रहो जनाब, ले जाओ मुल्क को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं। पहले भी कह चुका हूँ, जिस दबाव में साफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये जहाद है, इमरान खान ने ये गुफ्तगू की है। और हाँ, शेर अफजल मरवत ने कहा गिरफ्तारी के बाद मुझे घर ले गए, वहाँ नकाब पोश बैठे थे, DIG को मैंने पहचान लिया। यानी अब ये घर पर ले जा रहे हैं, ये कानून इसकी इजाज़त देता है क्या? अच्छा, DIG था तो मैंने पहचान लिया। इसने 9 mm की पिस्टल निकाली और कहा कि पुलिस कस्टडी से जो भाग जाता है इसे गोली मार देते हैं। मैंने कहा हम पठान तो इसलिए बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। अच्छा, काजी फाइसा से असद कैसर का सवाल, क्या जबर के साथ की गई कानून साजी के बाद काजी फाइसा एक्सटेंशन के लिए तैयार होगा? अगर काजी फाइसा इस कानून साजी के बाद एक्सटेंशन लेता है तो ये तारीख का बदतरीन फैसला होगा। वैसे सबको ही पता है, काजी साहब तो इकरार कर रहे हैं कि सबको दें, तो मैं भी हाजिर हूँ। वो तो वजातें भी इसकी दे रहे हैं, वो तो तैयार बैठे हैं और हुकूमत भी तैयार बैठी है। बस चंद नंबर रह गए हैं, मौलाना साहब आ जाएँ, बाकी तहरीक इंसाफ के जो लोग अभी तक आज़ाद डिक्लेयर किए हुए हैं उनका भी इंतज़ाम किया हुआ है, वो हो जाएगा तो बस उसके बाद फिर क्या रह जाता है, बाकी सारी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन लोगों के सामने तो सब नज़र भी आ रहा है। और अभी आप देखें, अभी आगाज़ है। ये भी इतलात हैं कि अभी अली मीन गंडापुर साहब और ज़्यादा सख्त तकरीर करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि गवर्नर राज को रोकना कैसे है, क्योंकि वहाँ पर उनको यही बताया जा रहा है गवर्नर राज लगेगा, सबको उठा लिया जाएगा, सबको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो अब अगला लाहेमल जो तय होना है वो इमरान खान से मुलाकात के बाद तय होना है और उसके बाद फिर चीज़ें आगे मज़ीद वाज़ेह होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।